रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायते अली इब्न अबी तालिब सलावत वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन सलावतुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन व अला रब्बिहिम यतवक्कलून अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून। सलावत। दुआ गो हूँ खालिक़ दो जहाँ आप सबका इस मुक़द्दस मजलिस अज़ा में चलाया अपनी बरगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। सदात इज़ाम ने काज़मी बरादरान ने जो एहतमाम किया बतुफ़ैले मोहम्मद वाले मोहम्मद वो अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए। इस मजलिस का आज़ादारी का अजर अज़ीमता फरमाए। मालिक बानियान की और जो हजात लेके आप ज़िक्र इमाम में तशरीफ़ ले आए हैं मालिक तमाम की हजात को पूरा फरमाए। हर कदम के बदले अजर अज़ीमता फरमाए। मालिक ज़मा इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमाए। उनके अंसार में से शुमार फरमाए। मजलिस की रूहानियत के लिए मिल के बावाज़े बुलंदतर सलावत। इजाज़त है जनाब, नौकरी शुरू की जाए। मैंने आपके सामने सूरह अनफाल की दूसरी आयत को तिलावत किया है, सदातुल मोमिनीन, जिसमें अल्लाह बता रहा है कि मोमिन कौन होता है। आप मेरे लफ्ज़ पे गौर फरमाएं। अल्लाह फरमा रहा है कि मोमिन कौन होता है। उस वहदहु ला शरीक का कुरान में मोमिन की तारीफ करना इस अम्र की दलील है। ना आपके कहने से कोई मोमिन होगा, ना मेरे कहने से कोई मोमिन होगा। मोमिन सिर्फ वो होगा जिसे अल्लाह कुरान में मोमिन कह देगा। अल्लाह अकबर। आज की इस मजलिस में मिल के सब शिया सुन्नी ढूंढते हैं कि पहले वो मोमिन कौन है जिसकी तारीफ अल्लाह ने की है। जब मोमिन समझ आ गया फिर बताएंगे अमीरुल मोमिनीन क्या है। अल्लाह अकबर। कुरान में मोमिन की तारीफ हो रही है। कर कौन रहा है? वहदहु ला शरीक। जब ये आयत मेरे इमाम के सामने पढ़ी गई, एक बंदा उठ के कहता मौला, सहाबी कहता मौला मोमिन, पहला जुमला कहने लगा। सनीशाह जी गौर फरमाइएगा, सारे मेरे साथ सुबहान अल्लाह जरूर कीजिएगा। बंदा उठ के कहता मौला मोमिन इस काबिल हैं कि अल्लाह खालिक होके कादिर होके कुरान में मोमिनों की तारीफ कर रहा है। इन मोमिनों के पास कमाल क्या है? मेरे इमाम फरमाते हैं इनके पास एक ही कमाल है, वो है मेरे दादे अली की विलायत। अल्लाह अकबर। इस विलायत अली ने इन्हें 73 फिरकों में से मुमताज करके रखा हुआ है। अल्लाह अकबर। हैदारी। देखिए ना, इस्लाम के 73 फिरके हैं। आपका बच्चा भी गली से गुजर जाए तो कहते हैं मोमिनों का जा रहा है। आप सलामत रहे। तो फिर कुरान में एक जुमला है, शाजी से जरा गौर से सुनिएगा। सदातुल मोमिनीन जहां तक आवाज जा रही है, कुरान में मोमिन की तारीफ वो कर रहा है जो खुद भी मोमिन है।
नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। मैं हर मजहब और फिरके के लिए गुफ्तगू कर रहा हूँ। सूरह हशर पढ़ो तो सही। सूरह हशर में अल्लाह अपने नाम गिनवाते हुए कह रहा है अल मालिकिल कुद्दूसुन सलामुन मुमिनुन मुहैमिनुन। तो फिर कमाल नहीं हो गया, वो भी मोमिन है, तुम भी मोमिन हो। अल्लाह अकबर। अल्लाह को हैदरी उस वहदहु ला शरीक को लफ्ज़ मोमिन से इतनी मोहब्बत है कि अपने अस्मा में से एक इस्म मोमिन भी रखा हुआ है। हाय हाय। तो फिर मोमिन बा कमाल है ना, कोई तो कमाल है मोमिन के पास। आप यहाँ जितने तशरीफ़ फरमा है आज की गुफ्तगू, क्योंकि जब आप मोहल्ले में गुफ्तगू करें जहाँ हर मज़हब और हर फ़िरका रहता हो तो फिर वहाँ पैगाम भी वहदत का जाना चाहिए कि हम सारे इकट्ठे हैं। हमारे साथ सब ने ताबुन किया मजलिस के लिए, हम उनके साथ ताबुन कर रहे हैं। अल्लाह भी तो कुरान में यही कहता है तावनु अलल बिर्र व तकवा, और नेकी और तकवे के कामों में एक दूसरे से ताबुन किया करो। जब मेरे मौला से पूछा गया ये बिर क्या है, तकवा क्या है, मेरे इमाम फरमाते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद की मारिफत बिर है, अली की विलायत का इकरार तकवा है। अल्लाह अकबर। तो फिर एक दूसरे से ताबुन करें, कुरान के पास जाए। आपकी जितनी भी कैटेगरी है ना जो मुझे नजर आई वो सिर्फ 3 है कुरान की रूह से। आप जितने जो भी शिया सुन्नी बैठे हैं सब की, या कुरान की रूह से आप साहिब ईमान हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कुरान बार बार कह रहा ना या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो ईमान वालों में तो सारे आते हैं ना। हाय हाय। एक कैटेगरी है ईमान वाला, एक या आप मोमिन हैं या फिर मुत्तकी हैं, 3 ही बात है। या साहिब ईमान है, सनी ये जुमले पे आपने देखना किसी का हाथ नीचे तो नहीं रह गया। या आप साहिब ईमान है बुजुर्ग, या आप मोमिन है बाबा जी, या आप मुत्तकी है। तो फिर आप मुर्तजा जुमला कहे अगर आप साहिब ईमान है अली कुल्ले ईमान है। अल्लाह अकबर। अगर आप साहिब ईमान है अली कुल्ले ईमान है। अगर कोई कद बढ़ा के कहे मैं मोमिन हूँ अली अमीर अल मोमिनीन है। अगर कोई नमाजे रोजे रख के कहे मैं मुत्तकी हूँ अली इमामुल मुत्तकीन है। आप सलामत रहे हैदरी, आप सलामत रहे। तो आपने गौर फरमाया आप जिस भी कैटेगरी में फॉल करते हैं, आप साहिब ईमान है सरदार अली है, अगर आप मोमिन है सरदार अली है, अगर आप मुत्तकी है सरदार अली है। हैदरी शाबाश। अल्लाह ने अली बनाया ही इतना बाकमाल है। अल्लाह अकबर। भाई बंदे सिर्फ इतना गौर कर लेना कि चांद का पता नहीं नजर आया या नहीं आया। अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, और जिस मोहम्मद मुस्तफ़ा के शहर इल्म का दरवाजा अली जैसा हो, मोहम्मद अल्लाह जाने क्या होगा। अल्लाह अकबर। तो अब देखते हैं कुरान से मोमिन कौन है। अगर हर बंदे को अपना आप कुरान की इस आयत में नजर आए तो वो सुबहान अल्लाह जरूर करे। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वाजिलत क़ुलूबुहुम, सिवाए इसके नहीं मोमिन होता ही वही है जब उसके सामने अल्लाह का जिक्र हो दिल वजद में आ जाए। अल्लाह अकबर। ये मैं नहीं कह रहा, सूरह अनफाल की दूसरी आयत कह रही है मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने दिल। यहाँ पे मोमिन का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, शिया सुन्नी का नहीं। आप गौर नहीं फरमा रहे। मैं तो हर मजहब के लिए, कुरान न शिया है न सुन्नी है, कुरान हिदायत है। चले मैं देख लेता हूँ आपको कुरान क्या है सुना देते हैं। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन।
अल्लाह कहता है ये जो किताब है ना ये हिदायत ही मुत्तकीन को करती है। हाय हाय, आपने फिर लुत्फ ही नहीं लिया। अगर कुरान हिदायत मुत्तकीन को करता है तो फिर अली इमाम भी तो मुत्तकीन के है ना। ओए होए होए होए, शाबाश, आप सलामत रहे। आपने गौर फरमाया। तो फिर मोमिन की बात है। मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने उसका दिल वजद में आए। जब ये आयत मेरे इमाम के सामने पड़ेगी, बंदा उठ के कहता मौला ये तो बता दे कि अल्लाह का जिक्र क्या है। मेरे इमाम फरमाते वल्लाह नाहनु जिक्रुल्लाह, का हम ही अल्लाह का जिक्र है। इसलिए तो मोहम्मद मुस्तफा ने फरमाया था जिक्रोना जिक्रुल्लाह व जिक्रुल्लाहिल इबादा, का जिसने हमारा जिक्र किया उसने अल्लाह का जिक्र किया और अल्लाह का जिक्र इबादत है। तो फिर किसका जिक्र करो? मुस्तफ़ा का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, मुर्तज़ा का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, हसन और हुसैन का जिक्र अल्लाह का जिक्र है, मेरे मौला कायम का जिक्र अल्लाह का जिक्र है। तो फिर मोमिन वो है, हम तगड़े होके सुनना, मोमिन वो है जब मुस्तफ़ा का जिक्र सुने दिल वजद में आ जाए। मोमिन वो है जब अली का जिक्र सुने दिल वजद में आ जाए। मोमिन वो है जब हसन और हुसैन का तज़किरा सुने उसका दिल वजद में आ जाए। अल्लाह अकबर। तो वजद की 13 किस्में मेरे वाले साहब हाफिज तसद्दुक़ साहब ने 13 की 13 पढ़ी है। मैं सिर्फ 2 सुनाऊंगा, पहली और आखिरी। वजद की, शाहजी वजद की, इसे समझना। वजद में ही बंदा वजद में आए तो सुबहान अल्लाह करता है, दिल वजद में ना आए बंदा नारा ही नहीं लगाता है। हाय हाय, ये जब बंदे यहाँ जज्बात में आके नारे लगाते हैं, दरूद पढ़ते हैं, हाथ खड़े करते हैं, उन्हें परवाह नहीं होती कि साथ वाला मुझे क्या कहेगा। मैं अच्छा भला सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ और हाथ उठा के वाह 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 कर रहा हूँ। क्यों? दिल वजद में आ गया है। आप सलामत रहे। अली है ही वो बाकमाल। जिक्र सुनो दिल वजद की पहली मंजिल ये है। सनीशा बड़ा प्यारा जुमला है, जो जिसके वजद में आता है उसे हर जगह बस वही नजर आता है। अल्लाह अकबर। यार हम यहाँ मजलिस हुसैन में बैठ के जब अली का जिक्र करेंगे दिल वजद में आएगा, बंदे को हर जगह अली नजर आएंगे। और जब हमें हुसैन के वजद में आके नातमी कमीज उतारता है उसे हर जगह हुसैन नजर आते हैं। आप सलामत रहे। आप गौर फरमा रहे हैं जनाब। तो फिर मोमिन कामिल हो जाओ। मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने उसका दिल वजद में आता है। आपने देखा रब्बीउल अव्वल का चांद आज नहीं तो कल नजर आ जाएगा। जैसे ही चांद नजर आएगा लोग सरकार की नाते पढ़ेंगे, दिल वजद में आएगा। अगर मुस्तफ़ा का जिक्र सुन के दिल वजद में आता है तो फिर सरकार मुस्तफ़ा ने कहा था अना वालियुन मिन नूरिन वाहिदा। अल्लाह अकबर। हम दोनों ही एक है। तो फिर मोमिन ही वही है। अब मैं जुमला कहने लगा, अच्छा लगे बिस्मिल्लाह, ना अच्छा लगे 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन हक की बात सैयद करनी चाहिए। तो फिर मोमिन वो है जब अल्लाह का जिक्र सुने, मुस्तफ़ा का जिक्र सुने, अली या मुर्तज़ा का जिक्र सुने, दिल वजद में आए। अब अपने आप पे गौर करके देखना, इनका जिक्र सुन के दिल वजद में आता है या मुंह ही उतर जाता है। अल्लाह अकबर। और जिसका दिल वजद में आए वो यकीन रखे मोमिन है, जिसका मुंह उतर जाए समझ लेना मुनाफिका है। या आप सलामत रहे। तो फिर मोमिन हो जाओ ना। तो मोमिन वो होता है जब अल्लाह का जिक्र सुने दिल वजद। एक कुरान की आयत सुनाता हूँ फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना, यह हर मजहब से हट के बात है भाईजान। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा आमनु बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू। कुरान कहता सिवाय इसके नहीं, मोमिन वो है
जब अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान ले आए फिर वो शक नहीं करता है। अल्लाह अकबर। सहाबी सरकार तो आलम के पास आके कहते हैं मोमिन वो है जब अल्लाह और आप पर ईमान लाए शक नहीं करता। किस पे शक नहीं करता? सुम्मा लम यरताबु बे अलीयन। मुस्तफा कहते हैं मोमिन वो है जब अल्लाह और मुझ पर ईमान ले आए फिर अली में शक नहीं करता। ओए होए, अब जो अली में शक करे ना साहिब ईमान है ना मोमिन है। आप सलामत रहे। अब आसान हो गया। मोमिन अली में शक नहीं करता। मोमिन वो है जब मुस्तफ़ा का जिक्र सुने, मुर्तज़ा का जिक्र सुने, दिल वजद में आ जाए। लो जी हम जुमला कहने लगा अगर दिल वजद जावे तो सुबहान अल्लाह कर देना। जब मोमिन का दिल वजद में आना शुरू हो जाए मोमिन कामिल हो जाता है। फिर अल्लाह सूरह तौबा की 111 नंबर आयत में कहता है इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम का जो बगैर शक के अली का माने हम उस मोमिन से नफ्स भी खरीद लेते हैं, माल भी खरीद लेते हैं। आप सलामत रहे, आपकी जिंदगी हो। शाह जी कितना प्यारा जुमला। और रिवायत नहीं पढ़ी और सूरह तौबा दी 111 नंबर आया जे इन्नल्लाह हश्तरा। अल्लाह कहता मैंने खरीद लिया। अल्लाह जाने वो मोमिन कितना बाकमाल होगा जिसका खरीदार अल्लाह है। होए होए होए, बंदों ने नहीं खरीदा। अल्लाह कहता मैंने खरीद लिया। क्या? मिनल मोमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम। मोमिन की जान को, मोमिन के माल को। मोमिन की जान भी अपनी नहीं है, मोमिन का माल भी अपना नहीं है। शाबाश। जेड़ा जुमले तो बोले उन्होंने सलाम खुदा दी कसम तो खुश होके जुमले पे बोला क्योंकि मैं रिवायत नहीं पढ़ी। बेअन्ना लहुमुल जन्ना, और बदले में जन्नत दे दी, देगा नहीं। ओए होए 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 यार, कुरान शिया सुन्नी तो हट के भी कभी सुन लिया करो पाए ना। आज ना अहले तशी बनो ना अहले सुन्नत बनो, सारे मिलके अहले कुरान हो जाते हैं। कुरान रहबर है सारों का। तो आज कुरान से ही बात कर लेते हैं ना ताकि सारा मोहल्ला समझे तो सही शिया मिंबर से बात क्या हो रही है। अल्लाह कहता मैंने मोमिन से जान भी खरीद ली, माल भी। मोमिन की जान माल अल्लाह ने खरीदी, बदले में जन्नत दे दी। इंसान को सबसे ज्यादा प्यारी अपनी जान है और दूसरा माल। ऐसे ही है ना जी, जान प्यारी। शाह जी मैं बड़ा प्यारा जुमला कहने लगा, आपने दुआ फरमानी है, आपसे गोजरे दुआ लेने आ जाएंगे अगर आप मेहरबानी फरमाएंगे तो। जान प्यारी माल प्यारा। अल्लाह कहता मोमिनो दोनों मैंने तुमसे खरीद लिया है। हाय हाय। ऐसी है जी। कुरान दी दूजी आयत सुनो, हुण बड़ा मजा आएगा जे। इनू कहंदे ने ट्रैप। बंदे मैं घेर ले जे सारे। हुण बंदे मोमिन ने दिल वजद ते रिवायत का मैंने भाई सहारा लिया ही नहीं, मैं मुसलसल कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ। जैसे ही आया ना फिर अल्लाह कुरान में कहता इन्नमल अमवालुकुम व औलादुकुम फितना फज़रूहुम। कुरान कहता है तुम्हारा माल भी फितना है, औलाद भी फितना। ओए होए होए, फज़रूहुम। शाह साहब ये बड़ी प्यारी बात देखो, इनू कहते ने बंदे नू घेर के ले आना। हाय हाय, इंज मैं पूरा घेरा पा लिया जे कुरान दी आयतां पढ़ के। हुण जान प्यारी ते माल प्यारा ते पुत्र जान दा टोटा ही होंदा जे ना। अब कुरान कह रहा है औलाद भी फितना, माल भी फितना। फज़रूहुम, इनसे बचो। क्यों? कहीं ऐसा ना हो माल और औलाद की मोहब्बत तुम्हें अल्लाह के जिक्र से दूर कर दे। तो फिर ये अभी तो मैंने बताया अल्लाह का जिक्र कौन है यार। अल्लाह का जिक्र या मुस्तफ़ा की ज़ात है या मुर्तज़ा की ज़ात और उनकी
आइमा इमाम है, यही है ना। तो फिर जो इनसे दूर करे वो औलाद भी फितना है, ओए होए माल भी फितना है। जब आपका निकाह होता है ना, अहले तशय्यो की बात कर रहा हूँ, अहले सुन्नत की नहीं, ये बात सिर्फ अहले तशय्यो के लिए। जब हमारा निकाह होता है ना, तो हम अपने निकाह का खुतबा पढ़ते हैं ना, उसमें कहते हैं काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तनाकहु व तनासलु व तकसुरु। यहाँ पे हदीस रसूल पढ़ी जाती है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया निकाह करो, औलाद पैदा करो, कसरत से करो। एक तरफ कह रहा है कसरत से करो, दूसरी तरफ कह रहा है औलाद भी फितना है, माल भी फितना है। लो जी मातमी मेरे बादशाह मुबशर देखिए बंदे सुबहान अल्लाह ना की थी ना, तो फिर मैंने भी अपने मौला से खैराती तनीशा जी मांगी नहीं। बाबा जी मैनचेस्टर तक सुबहान अल्लाह होती रहेगी। अगर बात समझ आ गई, बंदा उठ के कहता है मेरे मौला से, मौला अगर औलाद फितना है, माल फितना है, ना हम औलाद पैदा करेंगे ना माल इकट्ठा करेंगे। मेरे मौला ने देखा ये कहीं हदीस रसूल का मुनकर ना हो जाए, जमीन को छोड़कर मिंबर पे आके कहा सुनो मेरे साहबा, हर माल भी फितना नहीं है, हर औलाद भी फितना नहीं है। कहा मौला तशरीह करो। मेरे छठे इमाम कहते हैं जो औलाद इकरार विलायत अली कर ले वो भी फितना नहीं है, और जो माल हुसैन की आजादारी पे लग जाए वो माल भी फितना। आप सलामत रहे, मिलके बोलो हैदरी। आपकी जिंदगी में मातमी होगी। देखो ना, जो औलाद करारे विलायत अली कर ले वो भी फितना नहीं, और जो माल हुसैन की आजादारी पे खर्च हो जाए। अब अल्लाह ने मोमिन से क्या खरीदा? जान और माल। हुन जड़ा मेरे पंजवें मौला दे फरमान थे सुबहान अल्लाह करेगा, मौला उसके रिस्क में इजाफा फरमाएंगे। सरकार से पूछा गया हुसैन की आजादारी पे कौन सा माल खर्च होता है? मेरे इमाम कहते हैं जिस माल को अल्लाह ने मोमिन से खरीदा हुआ। अल्लाह अकबर। ऐरे गैरे का माल हुसैन की आजादारी पे लगता ही नहीं है। कहीं थोड़ा सा दिल वजद में आया कि नहीं आया? आप गौर फरमा रहे हैं जरा। तो फिर मैं तो कुरान की आयत ही पढ़ के सुनाऊंगा ना भाई। तो अगर आप मोमिन हैं, अल्लाह कुरान में क्या सूरह मोमिनून दी पहली आयत चला कह रहे कद अफलहल मोमिनून, यकीनन मोमिनीन फला पा गए हैं। फला पा गए, मोमिन फला पा गए। जिथे भी गल होवे मोमिन दी, जब खरीदो फरोख करनी है तो मोमिन से। जन्नत का वादा मुत्तकीन से। लुत्फ नहीं लिया तुसी। खरीदो फरोख्त मोमिनीन से करता है। चलो एक इतना प्यारा जुमला हर बंदे दी सुबहान अल्लाह ऐटोमैटिक निकलेगी। ये मेरा दावा जे, मैं दुनिया सारी पढ़ के दावा बड़ा घट करना वा सदा तो मोमिन। और सबसे बड़ी बात मातमी बैठे हैं, और मातमी तो किसी का हक बाबा जी रख दे ही नहीं। मोमिन के जान की कीमत है अल्लाह की जन्नत। तो फिर अमीर अल मोमिनीन ने भी तो नफ्स बेचा था। अब मिल के बताओ अमीर अल मोमिनीन की जान की कीमत क्या है? तेरे मेरे जान की कीमत अल्लाह की जन्नत है। अली के जान की कीमत अल्लाह की सारी रज़ाएं है। आप सलामत रहे। तो फिर जनाब अली ने भी अपनी जान बेची कि नहीं? बेची थी। शबे हिजरत अपना नफ्स बेचा था। यार मोमिन ने भी नफ्स बेचा। मैं तो गल्ला कुरान तो करनी है। मोमिन ने भी अपना नफ्स बेचा, अमीरुल मोमिनीन ने भी बेचा। मोमिन के जान की कीमत जन्नत। मैं रिवायत नहीं पढ़ी। शिया बैठे हो, सुन्नी बैठे हो, जेड़े मजहब दे बैठे हो, मैं सूरह तौबा दी 111 नंबर आयत पढ़ी दे। इन्नल्लाह हश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम जअन्ना लहुमुल जन्ना। जान और माल खरीद के बदले में जन्नत अल्लाह कहता मैंने दे दी, दूंगा नहीं। जब अल्लाह कह रहा जिस मोमिन से मैं जान खरीद लूं जन्नत दे देता हूं, फिर ये मौलवी की बदमाशी कैसी है? फला अमल करेगा तो जन्नत मिले। हकीकत में जन्नत मोमिन के जान की कीमत है। सारे मिलके बोलो
हैदरी। यार तो फिर जान, कभी आपने गौर फरमाया पीरो, ओ मेरे सैयद सरदार, मेरे बादशाह जितने बैठे हो, कभी गौर फरमाया मोमिन नू मरन दा डर ही नहीं डरना। मोमिन कहता मुझे परवाह ही नहीं। इतने बम धमाके होने मजलिस बंद हो जाती है, फायरिंग हो मजलिस बंद हो जाती है? नहीं होती ना। क्यों? मोमिन को भी पता मेरी जान को अल्लाह ने खरीद लिया है। हाय हाय, बंदा कहता जान चली जाए पर माल ना जाए। अल्लाह जाने हुसैन की मोहब्बत कितनी बाकमाल है। इंसान कहता मेरा सारा कुछ चला जाए, गमे हुसैन मुझे नसीब हो जाए। भाई हम अपना लोग पैसा किस लिए खर्च करते हैं? दुख दूर करने के लिए कि गम दूर हो जाए। हम कहते हैं अगर शबीर का गम बांट रहा है तो इधर दे। तो फिर हम अपना माल देखिए, हम अपनी औलाद को एक वक्त का खाना रोक देते हैं, हुसैन की आजादारी नहीं रोकते। हम तगड़े होकर सुनो कुरान दिया 2 आयतां ते बस राजी रहना। ये सारा कुछ शिया सुन्नी रल के असी किदे कोल मंगने? सेहत किदे कोल मंगने? औलाद किदे कोल मंगने? घर बार कोठी पैसा दौलत वीजा हर शै किदे कोल मंगी? अगर अल्लाह तुहाडे कोलों एक शै मांग ले, रल के दोगे? भाई एक चीज मांग ले दोगे? पढ़ो कुरान। अल्लाह कुरान में कह रहा, शाह जी बड़ा प्यारा जुमला, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाहु क़रज़न हसना। अल्लाह कहता है कोई जो मुझे अल्लाह को कर्ज़े हसना दे। पता नहीं हुण कुरान दी आयत ते तुसी ना बोलो तो मेरा तो कोई कसूर नहीं। भाई तुसी औलाद किदे कोल मंगी? वसीला 14 है, मांगते अल्लाह से है, रिज़्क़ अल्लाह से मांगते हैं, वसीला मोहम्मद वाले मोहम्मद है। लेकिन जब आपने अल्लाह से मांगा, अल्लाह है, ऊंची बोलो सारे बिस्मिल्लाह है। कदी वेख्या जे भैन मुबशर कदी वादत रोड ते वादत कलोनी आया होवे, तुहाडे इलाके च आया होवे, लाहौर च आया होवे? नहीं तो फिर मनदे क्यों हो? अगर रब्बील अव्वल दा चंद चढ़ गया तो फिर सारे वास्ते पैगाम जे, नहीं तो कल चढ़ ही जाना पैगाम जे। 73 फिरकों के पास बाबा जी एक दलील है, हमने अल्लाह देखा नहीं, हमें ज़बान मोहम्मद मुस्तफ़ा पे इतना एतबार है। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने कह दिया अल्लाह है, हमने ना देखे खुदा को मान लिया, तो फिर जुल्म की हद नहीं हो गई? अल्लाह देखा नहीं, मोहम्मद के कहने पे माना, उसे मानते मौत क्यों आती है? जिसका हाथ बुलंद कर कर के कहता रहा नानक तो मौला फहाजा। आप सलामत रहे। दिलों दिमाग ते वस्ता नहीं, दिलों दिमाग ते वस्ता नहीं, अली हर किसी नू अपना पता दसता नहीं। दिलों दिमाग ते वस्ता नहीं, अली हर किसी नू अपना पता दसता नहीं। मुश्किल कुशाए मोमिना दा, मुश्किल कुशाए मोमिना दा ते काफरां दा लिहाज रखदा नहीं। नारे सारे मिल के हैदरी। हम तगड़े हो जाओ यार, खुश होकर सुनिया करो। सरकार फरमाते जो हमारे फजाइल सुन के चंद लम्हों के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आए, 6 माह की तहज्जुद से भी अफजल है। हम ताड़े को पढ़ते हुए 30 मिनट हो गए ने, 30 मिनट मैंने किसी बंदे को पूछने की लोड़ है कि केड़ा बंदा राजी बैठे है तो केड़ा बंदा नाराज बैठे है? तुम आखोगे हाफिज हजरत का पुत्र जादूगर है। नहीं सनी शाह जी, पीरो मातमियों आजादारों, मेरे पास फरमाने हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा है। सरकार फरमाते हैं जब मजलिस हुसैन में अली के फजाइल पढ़े जाए, नफ्स कैफियत बनाता है, चेहरा आईना बन के दिखा देता है। अल्लाह अकबर। चेहरों पे लिखा है कौन राजी है। सारे सुभान अल्लाह करो ना। मिल गए बस 5 मिनट और। हैदरी। अब गौर फरमाए, जेड़ा बंदा मेरी गल्लां सुन के राजी है, पूछने की लोड़ है भैन?
शाह जी ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦਾ ਮੁਸਕਰਾਣਾ ਹੀ ਪਿਆ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਖਿੱਚੀ ਵੱਟ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ मिसाल देना, बाहर गली में बंदा खड़ा हो ऐसे मुस्कुरा रहा है, उन्हें अपनी खुशी दसी नहीं, तुम लंघते कोलों पुछ लेंदे हो भाईजान खैर है अज बड़ा खुश लग रहे हैं ऐसे ना भाईजान पुछ लेंदे हो ना। उन्हें अपनी खुशी दसी नहीं, तुहानू किवें पता चलिया खुश है? तो जो मूँह लटका के खलोता हो मेरे अगरा तो लंघते पुछ लेंदे खैर है मौलवी अज बड़ा परेशान लग रहा, मजलिस नहीं लभी हूँ, यही कहोगे ना। यानी मैंने अपनी परेशानी बताई नहीं, आपको मेरे चेहरे से पता चला। अगर सनीशा खुश है तो इसके चेहरे से पता चल रहा है, यानी राजी होना भी चेहरे से पता चल रहा है, नाराज होना परेशान होना भी चेहरे से पता चल रहा है। इसलिए मोमिन अल्लाह कुरान में कह रहा है रज़ी अल्लाहु अनिल मोमिनीना, कि मैं मोमिनीन से राजी हो गया। पालने वाले राजी होना कैफियत है, नाराज होना कैफियत है। शियों का अकीदा है अल्लाह कैफियत नहीं रखता, तब पता कैसे चले अल्लाह राजी है या नाराज? का मुर्तज़ा जाहिल न बन, चेहरे से पता चलता है। इसलिए तो अली को वजहुल्लाह बनाया, अली का चेहरा देख लो, अली राजी अल्लाह राजी, अली नाराज अल्लाह नाराज। गल हो गई जी, आसान हो गई। आखिरी जुमले जे अल्लाह कहता है कोई हम तगड़े हो जाओ। ये जुमला सिर्फ उसके लिए है जो बगैर शक के इकरार विलायत अली करता है और उसके माल को और उसकी जान को अल्लाह ने खरीद लिया है। अब उससे अल्लाह कह रहा है हाय हाय है कोई जो मुझ अल्लाह को कर्जे हसना दे। कायनात की हर चीज़ आपने अल्लाह से मांगी है, अल्लाह इको ही शय मंगी जे कर्जे हसना ते दियो। कभी मौलवी ने पूछा कर्जे हसना की है? खाली हंस के बखाना तो कर्जे हसना नहीं है ना। ये कर्जे हसना क्या है? पढ़ो सूरह मुज़म्मिल, अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रज़्तुमुल्लाह क़रज़न हसना। अल्लाह कहता है नमाज पढ़, ये वाजिब है, हुक्म खुदा है। नमाज हुक्म खुदा है, कर्ज उसने मांगा है। कितनी प्यारी बात थी। और नमाज पढ़ने का हुक्म देता है, मांगता वो है जो सवाल कर रहा हो। अल्लाह खालिक भी है, मालिक भी है, कादिर भी है। ये क्या कहना, सवाल ही है ना। है कोई जो मुझ अल्लाह को कर्जे हसना दे? अल्लाह सूरह मुज़म्मिल में कहता है नमाज पढ़ो, ज़कात दो और मुझ अल्लाह को कर्जे हसना दो। तो फिर सनी शाह जी, पीरो, भाईजान, बाबा जी सरकार, जितने खड़े हो बैठे हो, मातमी आज़ादा, नमाज कर्जे हसना नहीं। मैं कहो तो 63 आयता पढ़ के सुना दा। नमाज कर्जे हसना नहीं, ज़कात कर्जे हसना नहीं, रोज़ा कर्जे हसना नहीं, तो फिर कर्जे हसना है क्या? पालने वाले किस शय से मकरूज होता है? अब शिया अकीदे के मुताबिक अपने छठे मौला का फरमान पढ़ के सुनाने लगा। बंदा कहता अल्लाह ने कर्जे हसना मांगा, ये कर्जे हसना क्या है? मेरे छठे इमाम कहते मन अनफक़ दिरहमन फी यज़ा अबा अब्दुल्लाह हुसैन कन्नमा अक़रज़ल्लाह। का जिस किसी ने हुसैन की आजादारी पे एक दिरहम भी खर्च किया, उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया। अल्लाह अकबर। हुसैन की आजादारी पे खर्च कर, इसने हुसैन के नाम पे खर्च किया, उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया है। हाय हाय। तो फिर अल्लाह मोमिन से जान भी खरीद रहा है। हाय। तो अब आपको पता चला आपका माल कितना कीमती है कि जिसका खरीदार अल्लाह है। जान कितनी पाकमाल है जिसका खरीदार अल्लाह है। जान किसे कहते हैं? बड़ा आखिरी जुमला, जान किसे कहते हैं? नफ्स को। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। जिस दिन नफ्स मर गया, जान गई। थैंक यू वेरी मच। सारा नक खाक च मिल गया, सारी बदमाशी बाहर निकल आई। इसका मतलब है नफ्स। तो फिर जाके कुरान क्यों नहीं पढ़ते? शिया सुन्नी सारे, मेरा दिल करता है शाह जी मैं मातम करया करा मजलिस पढ़ते हुए। और पढ़ो सूरह जुमा,
हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहि आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। लक़द हमने मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेजा इसलिए कि तुम्हारा तज़किया नफ्स कर ले। होए होए, मोहम्मद मुस्तफ़ा तज़किया नफ्स करते जाएंगे, जिसका नफ्स पाक होता जाएगा अल्लाह उसे खरीदता जाएगा। होए होए होए, कितनी प्यारी बात पे बंदे छाजी चुप गए, पैन मुबशर बंदे चुप कर गए। क्यों भेजा? वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, ताकि तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम दे। अल्लाह कुरान में सूरह जुम्मा पे आखदा जे शिया भी सुनो ते अहले सुन्नत भी सुनो। अल्लाह मोहम्मद मुस्तफ़ा को भेज इसलिए रहा तज़किया नफ्स कर, कुरान और हिकमत की तालीम दे। मुस्तफ़ा तो तालीम देने आए हैं, ये कौम कहाँ से आ गई जो कहते पढ़े लिखे नहीं थे? हाय हाय, वो कुरान कह रहा है हमने मोहम्मद को भेजा ही कुरान और हिकमत की तालीम के लिए है। देखें, जब सरकार दो आलम आई ही पढ़ाने के लिए है, तो अगर कोई कहे कि फलां ने आके मुस्तफ़ा को पढ़ाया, हाय हाय, तो उसने तो फिर जुल्म ही करना है ना। वो जब कुछ भी ना था सरकार थे, जब कुछ भी ना होगा सरकार होंगे। तो यही दुनिया को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आखिरी गल ते राजी, ठीक हो गया भाईजान? आप राजी हैं जनाब? लो जी, सनी शाह मिसाल देखी, चन्न चढ़ना है, उन्हें मैनू आप बड़ी टेंशन है, इन पता सनी शाह नूं किड्डी टेंशन बनी सी। वो मेरिया सारिया मलसा 30 सफ़र दियाँ तो यकम रबी अव्वल दियां सीधियां पदरियां हो जानियां जे, अगर चन्न ना चढ़िया। नहीं चढ़िया? चढ़ गया? हेलो जी, लो मुबशर कहता चढ़ गया, शाह नहीं कहते नहीं चढ़िया। ये अगे ही मैं परेशान हूँ, तुसीं मैनूं होर ना करो। हेलो जी, मीडिया पर्सन कह रहे ने सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। साढ़े नकीबे मिंबर का ताल्लुक क्योंकि मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नाल है, तो लिहाजा उन्होंने कहा चंद नहीं चढ़िया ना मतलब नहीं जे चढ़िया। लो जी, हुण मैं दसा कुरान का आखिरी बात। आप यहाँ मजलिस पे आए हैं, यहाँ पे अब्बास के पास, सनी शाह जी के पास, काज़मी साहिबान के पास मजलिस पे आए। जब आप घर से निकलने लगे ना, आपके दिल में ख्वाहिश आई कि मैं वेखा तो सही मैं ठीक लगना पिया। मैं मजलिस से चले उत्थे फोटोआं लथणगियां, बंदा पूछे तू ब्याह ते आ रहे हैं जिते फोटोआं लवानी है। ओ भाई मजलिस पे आपने खुद को कहाँ देखा? किसमें? आईने में। आईने दो तरह के होते हैं, एक ये विंडो पे लगा खिड़की पे जिससे बाहर नजर आ जाता है। अगर आपने अपने आप को देखना है, खुद को देखना है, एक ऐसा आईना तलाश करेंगे जिसके एक तरफ खाक लगी होगी। नहीं समझ ना पाए। कदी पंजाबी चाखा कदी टुटिया होया शीशा वेख्या जे बगैर फ्रेम दे, उहदे पिछे ना पिंडां तुर जाओ ना तो उन्होंने साबन दे नाल चमेड़ के लाया होंदा उत्थे। इंजे नहीं, उहदे पिछे सलेटी रंग दा लेपा होया होंदा या लाल कलर का, रेड कलर का, सुरमई कलर का उन्होंने ना मिट्टी लगाई होती है। अब ये मिसाल के तौर पे आईना है, जिसे ये बात समझ आ गई उसे रबीउल अव्वल का चांद सब खुद ब खुद समझ आ जाएगा कि बंदों को इस्तिफा कैसे हुआ कि ये हम जैसे हैं, ये हम जैसे नहीं हैं। मैं यही समझाने लगा। ये रहा आईना, एक तरफ खाक है, एक तरफ नूर का हिस्सा है। अब मैंने यूं आईना किया, मैं देखता हूं शाह जी, मैं देखता हूं, आंखें भी मेरी हैं। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। जब मैं देख रहा हूं मुझे मैं नजर आ रहा हूं, आंखें भी मेरी, हाथ भी मेरा, चेहरा भी मेरा। इधर वाला कहेगा नहीं खाक है, खाक है, मैं कहूंगा नहीं नूर है, नूर है। क्यों? अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफा को आईना जमाल और कमाल बना के दुनिया में भेजा, क्योंकि अल्लाह का नूर था। हमारी आंखों के नूर में सकत न थी कि नूर मोहम्मद को बराह रास्त देखे। अल्लाह ने एक हिस्सा खाक का बनाया, एक नूर का बनाया, खाक का हमारी तरफ कर दिया, नूर का अपनी तरफ। जब वो देखता है उसे अपने जैसे नजर आते हैं, जब हम देखते